हमारे नौजवान साथी तो युवा मोर्चा अध्यक्ष जिला पार्षद हैं भाई राहुल मंडाल जी और जिला पार्षद बंटी जी और सभी साथियों ने मिलकर के एक सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 1971 की लड़ाई की कल तिथि भी थी, उसके विजय दिवस था और उसी उपलक्ष्य में ये सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वयं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि जिस देश में सैनिकों का सम्मान होगा वह देश कभी भी कमज़ोर नहीं रहेगा। और उसी कड़ी में जो आज नौजवान साथियों ने, राहुल मंडाल जी ने और इतनी बड़ी संख्या में समाज ने एकत्र होकर के, 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के सैनिकों के सम्मान का जो कार्यक्रम किया है, मैं सबको साधुवाद देता हूं। और सभी सैनिकों को हम ये भरोसा दिलाते हैं कि आप देश की सीमाओं के ऊपर धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह न करते हुए, अपने परिवारों से दूर रहते हुए अपनी होली दिवाली भी सरहद पर मनाते हैं। आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। आप रात को जागते हैं तो ये देश रात को चैन की नींद सो पाता है। आप देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं तो ये देश आगे बढ़ पाता है। ये देश सदैव सदैव अपने सैनिकों का ऋणी रहेगा और ये समाज में भाव बना रहे, इसलिए आज का ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, जो सैनिक सम्मान समारोह आज क्या माना जाए कि ये कैप्टन अभिमन्यु की संसद जाने की तैयारी आज से है? देखिए, ये समारोह की आयोजन की जो पवित्र पावन जो भावना है वो सैनिकों का सम्मान है। और राजनीतिक कार्य तो आदमी बहुत कर लेते हैं, राजनीति मंच पे बहुत अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम हों तो हम निश्चित तौर पर इसको राष्ट्रभक्ति का प्रकटीकरण और राष्ट्र प्रेम का अभिव्यक्ति का एक माध्यम मानते हैं। और समाज में भाव बने और बढ़े और नई पीढ़ी में भी ये संस्कार जागृत हो। और जहाँ भी हमें सैनिक मिलें, वो जिन्होंने देश की सेवा की है या देश की सेवा कर रहे हैं, या सैनिक परिवार जिनके योगदान से आज देश सुरक्षित है, उन परिवारों का हमें सदा सर्वदा सम्मान करना चाहिए। थोड़ा घुमा के कहें तो अगर पार्टी कहेगी तो क्या कैप्टन अभिमन्यु तैयार है इस आशय? देखिए, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैंने जो पार्टी का आदेश हुआ है मैंने उसकी हमेशा पालना की है। और उस कड़ी में ये चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, कौन सा लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये निर्णय मेरा नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। जब भी होगा, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी लड़ेगा, हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से भाजपा एनडीए की सरकार बने, पहले से बड़े बहुमत के साथ बने, जो आज अनुच्छेद 370 और 35A भारत के संविधान से समाप्त हुआ है। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण जिस प्रकार से होने जा रहा है, तो देश के अंदर जिस प्रकार के बड़े बड़े काम आज हो रहे हैं वह मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हो रहे हैं। तो पूरा देश चाहता है कि फिर से मोदी जी के नेतृत्व सरकार बने। हम भी अपना गिलहरी योगदान देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर, इतने काम हो रहे हैं बावजूद इसके महंगाई को लेकर, जो बेरोजगारी को लेकर संसद में तक हंगामा किया गया, वहां तक घुसा गया। राहुल गांधी ने भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और इसके प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनकी स्वयं की बेरोजगारी है। वो स्वयं को जो बेरोजगार महसूस कर रहे हैं लगातार, वो उनकी पीड़ा है। और जिस प्रकार से आप जिस विषय की बात कर रहे हो वो निश्चित तौर पर गलत है। और इस प्रकार से देश की संसद वह देश के 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर को अपवित्र करने का कोई किसी के पास कारण नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत सारे तरीके हैं, किसी को भी अपने बात को कहने के। निश्चित तौर पर इसका जो भी समर्थन करता है तो वो लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करने का, अवमानना करने का काम करता है। सर, बात करें हरियाणा की जेजेपी, जो आपकी सहयोगी पार्टी, क्या इस बार जो वो सहयोगी के तौर पर काम करेगी या उससे पीछा छुड़वाएगी? सरकार में उनका सहयोग मिल रहा है, विधानसभा में उनका समर्थन के कारण सरकार का बहुमत है। 2019 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो बैसाखियों की जरूरत पड़ी और उन्होंने वो सहयोग दिया, सरकार में साझेदार हुए। सरकार में काफ़ी बड़े महकमों में उनकी साझेदारी है
तो सरकार के वो साझीदार हैं। 2024 के अक्टूबर तक का कार्यकाल है और तब तक वो साझीदार हैं। सर आज अपने इशारों में काफी बातें कही, तो वो इशारे किस ओर थे? ईश्वर भी थे, तो पीछे भी है वो आगे लोग, क्या कहेंगे उनके इशारों में? हिंदुस्तान और हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ परिवारवाद होगा, जहाँ जहाँ भाई भतीजावाद होगा, जहाँ जहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद होगा, जहाँ जहाँ परिवारों की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और तानाशाही चलेगी, हम उनका विरोध करते रहेंगे। हम ता जिंदगी उसका विरोध करते रहेंगे और देश में सच्चे लोकतंत्र को बनाने के लिए परिवारवाद, जातवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इसको जड़ मूल से नष्ट करना बहुत जरूरी है। सर बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो अपने मुख्यमंत्री तय कर चुके हैं, 4 उप मुख्यमंत्रियों तक की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या मानते हैं कि ऐसे में बीजेपी की नैया पार होगी इस बार? कांग्रेस का वही हाल होगा कि 2 साल पहले उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना लिए थे। पहले से ही 5 अध्यक्ष चल रहे हैं और उन 5 अध्यक्षों से आगे आज तक कांग्रेस का जिला का संगठन भी नहीं बन पाया है। तो जैसे उनके एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उनकी दुर्गति चल रही है, तो सरकार भी उनकी इसी प्रकार की कपोल कल्पना है, मुंगेरी लाल के सपने हैं कि एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री की जो बातें हैं, उससे ही एक स्पष्ट बात आ जाती है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने मान लिया कि एक मुख्यमंत्री के नाम से उनकी सरकार लोग नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनकी हार हो रही है, इसलिए उनको 4 उप मुख्यमंत्री की बातें करनी पड़ रही हैं और आखिर में ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वो कहेंगे सबको मुख्यमंत्री बना देंगे, कांग्रेस की सरकार बना दो। परिवार सर आम आदमी पार्टी भी जो है परिवर्तन यात्रा की हुई है, वो कह रहे कि हरियाणा में इस बार बड़ा परिवर्तन होगा, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से यात्रा शुरू की है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको अपना प्रयास करने का अधिकार है। दिल्ली में, पंजाब में उनको सरकार मिली है, वहाँ की सरकारी ढंग से नहीं चला पा रहे हैं और जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी के सारे नेता वह भ्रष्टाचार के कारण से वह कानून के शिकंजे में जेलों की हवा खा रहे हैं, वह आम आदमी के नाम पर बनी हुई पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री वह आलीशान महल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। वह आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भगवंत मान जी की मुख्यमंत्री का काफिला 100 गाड़ियों का जब चलता है तो जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है कि ये कैसा आम आदमी है, ये कैसे आम आदमी पार्टी है, ये कैसे आम आदमी पार्टी के संस्कार। ऐसे देख करके तो उन्होंने, ऐसी सोच करके तो वोट नहीं दिए थे। तो वह आम आदमी पार्टी हरियाणा में यात्रा करने से पहले हमारा हाथ जोड़कर उनसे विनती और प्रार्थना है कि वो SYL का निर्माण करा करके रावी व्यास का हरियाणा के जो हक का पानी है वो कृपया करके हरियाणा की प्यासी माटी की प्यास को बुझाएं। हरियाणा के हर जन और पशु भी जिनको पानी की आवश्यकता है, उनकी प्यास को बुझाने में हमारा सहयोग दें। स्थानीय विधायक बहुत दिखाई नहीं दिए, क्या कहेंगे आप? आज उनके कार्यक्रम में मेरी बात हुई थी। मेरे बहुत ही प्रिय साथी हैं, मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं और बहुत ही ऊर्जावान विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं। सर फैमिली आईडी को लेकर बात करें तो बहुत सारे गरीब परिवार है जो परेशान, उनके राशन कार्ड भी काट दिए गए, उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्या कहें? अभी यात्रा चल रही है, उसके अंदर सबके सुधार सबके करते जा रहे हैं, साथ के साथ ही। जैसे कावजताई में कल आई थी वो, तो उस मौके पर उनका निवारण नहीं किया गया सर? नहीं, हमारे यहाँ तो साथ साथ हो रहा है निवारण, बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। कल वही लोगों की